राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हस्त मैथुन सही है जहाँ गलत, मास्टरबेशन इज बैड और गुड। जहाँ क्या हस्त मैथुन करना नॉर्मल है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स के वीडियो देखे मैंने, यूट्यूब पर भी इंस्टा पर भी लोग मुझे भेजते हैं उनका लिंक कि गुरुजी ये देख लीजिए, ये डॉक्टर तो ऐसे बोल रहा है कि हस्त मैथुन करना नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ डॉक्टर्स यूट्यूब पर ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं है साइंस की तो ये प्रूव हो जिससे कि हस्त मैथुन करना गलत है। और कुछ वीडियो मैंने आपको भेजे थे, एक डॉक्टर थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, क्यों किसी का मतलब है ना नाम लेना है, पर आप जानते हैं मैंने पहली वीडियो बना दी है उस पर कि जो जे बोल रही है, बहुत कहीं यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रही है कि जो महीने में 21 बार हस्त मैथुन करता है उसका साइंस में ऐसा है कि उसको कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। और कुछ डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि हस्त मैथुन करना नॉर्मल है क्योंकि ये रिप्लेस हो जाता है। मतलब अभी जो आप हस्त मैथुन करते हो तो शरीर में बहुत वीर्य बनता है तो रिप्लेस हो जाता है। मैं किसी के साथ झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात, मुझे गोली नहीं बेचनी है कि मैं आप लोगों को मूर्ख बनाऊं। मुझे सत्य को बोलना है, जो सत्य मैंने खुद के अध्ययन को जाना है, मुझे सिर्फ सत्य बोलना है। इन डॉक्टर्स की तरह लिखा पढ़ा सत्य नहीं कि कहीं से सुना, किताब में पढ़ लिया, सो कॉल्ड इनकी साइंस की ऐसी तैसी। साइंस ने कितनी ही तरक्की कर ली है। साइंस जब नहीं था तब भी तो मनुष्य जी रहा था। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है ब्रह्मचर्य के बारे में, जब जिस साइंस नहीं था तब भी तो जीवन चलता था। और साइंस ने तरक्की ही कितनी कर ली है। क्या साइंस इंसान के मन को बता पाएगा? मन क्या सोचता है, क्यों सोचता है? अभी मन वहां जा रहा है, उसको रोक कर दिखाओ। सूक्ष्म चीजों के बारे में बताएगा। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय है, वो सब क्या साइंस बता पाएगी? और ये जो डॉक्टर हैं मेरे पास, मैं आपको बता दूं, खुद डॉक्टर्स आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस भी कर चुके हैं, जो इन सब समस्याओं से परेशान हैं, और वो खुद डॉक्टर हैं, खुद दवाई की ट्रीटमेंट कर करके। लेकिन दवाई से तुम सुला सकते हो खुद को, शरीर को। मन को कैसे संभालोगे? मन को डिप्रेशन से कैसे निकालोगे? मन को एंजाइटी से बाहर कैसे निकालोगे? मन को तनाव से कैसे संभालोगे? मन को ओवर थिंकिंग से कैसे निकालोगे? क्या तुम्हारे पास है गोली? कोई है तुम्हारे पास कोई गोली ऐसी जो तुम गोली लगाओगे कि इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा? कितने लोगों को मैंने डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश की है। मैं खुद उस हालत से बाहर निकला हूं। क्या किसी डॉक्टर के पास ये गोली है? बातें कहने के लिए तो कोई भी कर लेगा ना। और वो डॉक्टर फिर ऐसी बातें क्यों ना करे? भैया उनको गोली बेचनी है, उनको पावर वाला पाउडर बेचना है। क्योंकि आप ब्रह्मचर्य आप नाश नहीं करोगे तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, आपका जीवन अच्छा चलेगा। तो फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर पावर वाला पाउडर नहीं बेच पाएंगे और वहां को बता देंगे कि अगर ब्रह्मचर्य नाश करने के, मास्टरबेशन करने के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो फिर उनकी गोली कैसे बिकेगी? भाई आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, कस्ट तो आप क्या है उसके लिए? आप उसके लिए कस्टमर हैं। हजारों लाखों में कोई एक डॉक्टर ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि सारा विश्व शांत रहे, सुखी रहे। बाकी वाले तो यही चाहते हैं कि हमारी दुकान चल जाए बस। और मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको अपने अनुभव, सबसे पहला खुद का अनुभव जो मैंने 4-5 साल अपने आप को अध्ययन किया है ना, ये हस्त मैथुन क्यों करता है इंसान, और जब करता है तब कैसा होता है, और जब करने के बाद परिणाम होता तब कैसा होता है। सबसे पहले खुद का जो अध्ययन, उसके बाद 9 साल से लेकर 80 साल के लोगों को मैंने अध्ययन किया है।
9 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति को, 80-85 साल के व्यक्ति को मैंने अध्ययन किया है। उनने जो मुझे समस्याएं बताई हैं उसको मैंने नोट डाउन किया है, ऐसा नहीं कि लिखी पड़ी बातें। अगर किसी को ऐसा ही लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है 50 साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। वो कहां से मैंने बताया, अपने पॉइंट नहीं लिखे, जो अभी तक मैंने लोगों की अध्ययन किया, जो उनकी समस्या थी, वो उन समस्याओं में जो पॉइंट लोगों ने बताए, वो वहां मैंने एक एक करके 50 बनाए हैं, वो आपके लिए वीडियो बना के छोड़ दिया है। उसके बाद 6 महीने के लिए मैंने 500 लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, और विद इन 24 आवर्स अगर कोई अभी हस्तक्रिया करता है, जैसे भी वीर्य नाश करता है, विद इन 24 आवर्स उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वो भी मैंने तत्कालिक ब्रह्मचर्य नाश के प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो भी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया, वो भी वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। और जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं होता, तो मैं आपको डॉक्टरों की बात बताता हूँ जो डॉक्टर अपने पास आए, और कोई ऐसे वैसे नहीं MBBS किए हुए, कोई MBD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो इतना इनके बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया। मैं बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी की प्राइवेसी तो मैं, है ना, अपने फायदे के लिए, जहाँ किसी को साबित करने के लिए मैं किसी को नंगा तो नहीं कर सकता ना। फिर किसी को मरना होगा तो मरो, भाड़ में जाओ। मैं बस उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको बस सही जानकारी चाहिए, जो चाहते हैं कि इस सबसे परेशान हैं, तो वो इस दलदल में नहीं फंसना चाहते। और जिसको गू खा के ही मानना है, लात खा के ही माननी है, तो जाओ 6 महीने करके देख लो, आ जाना, फिर खुद समझ आ जाएगा कितने पानी में हो, कौन सी साइंस सही है, कौन सा डॉक्टर सही। लेकिन अभी जो मेरे पास तथ्य हैं वो आपको बताता हूँ। आपको उदाहरण दे देता हूँ, मेरे पास जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं एक व्यक्ति का आपको बताता हूँ। 40 साल उसकी उम्र है, MBBS किया हुआ है, और एक MBBS डॉक्टर की कितनी पे होती है आप अच्छे से जानते हैं। अपना मस्त है, लेकिन मस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी जवानी में उसने गलत लोगों को संग में पढ़कर उसने हस्तमैथुन किया। जब जवान था, यानी 20-25 साल तक की उम्र में, तो खूब किया, दोस्तों के साथ मस्ती, गंदी वीडियो देखने की भी लत पड़ गई, वो सब चला। लेकिन अगर ये शरीर है, एक दिन तो जवाब देता है। उसका परिणाम क्या हुआ, एक समय आया उनको ये सब करके सपन दोष शुरू हो गया। साथ साथ उनको ये लगा कि अब इस चीज से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, रिलेशन बनाना शुरू कर दी। क्योंकि डॉक्टर तो MBBS तैयारी चल रही थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। एक व्यक्ति के साथ रिलेशन हुआ। शुरू में क्या होता था, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता था, उसके पास जाते, कुछ समय 1 साल 1.5 साल उसके साथ रहते, अंत में उसके साथ आकर्षण खत्म हो जाता। यानी जो शारीरिक आकर्षण था, मतलब सेक्सुअल जो रिलेशन था, मैं सीधा खोल के यही बता देता हूँ। शुरू में उसके साथ संबंध बनाना अच्छा लगता था, दूसरे व्यक्ति के साथ, जो पार्टनर जिसको वो चुनते। लेकिन बहुत ही जल्द 6 महीने 1 साल के बाद उससे मन भर जाता। फिर वो उसके लिए उत्तेजना नहीं आती जो शुरू में आ रही थी, फिर उसको छोड़ देते, फिर दूसरे को करते। दूसरे के साथ भी वही होता, शुरू में उसके साथ जाते तो उत्तेजना आती, लेकिन 6 महीने बाद 1 साल बाद क्या होता, उसके साथ वो जो उत्तेजना आनी चाहिए पार्टनर्स में, वो नहीं आती, और फिर उसको छोड़ देते। ऐसा करते करते वो कम से कम 9-10 लोगों को बदल लिए। कई लोगों के साथ 3-3 साल भी रहे, 4-4 साल भी रहे। वो अंत में बता रहे थे कि अंतिम वाला अभी 4 साल 5 साल हो गए इसके साथ, लेकिन अब मैं काट रहा हूं, लेकिन कट नहीं रहा है। और जो अभी तक की जर्नी कोई ऐसी स्मूथ नहीं रही है, उनका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन खराब हो गया, उनको चिड़चिड़ापन परेशान करने लगा, नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स आने लगे, और 4-5 बार वो डॉक्टर होके क्या किए हैं, सुसाइड्स अटेम्प्ट किए। फिर बहुत सारे वो किसी के पास जाकर थेरेपी लिए हैं, सो कॉल्ड आजकल थेरेपी है ना, वो विपासना मेडिटेशन किए, ये किए, वो किए, वो सारा कुछ नाटक नोटंकी चलता है, वो भी सब किए थे। लेकिन जब तक कर रहे थे तब तक, उस एक कहीं सेंटर में गए थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो कुछ समय बाद वही चीजें शुरू हो गई। मन में क्रेविंग आती है किसी व्यक्ति के पास जाने की, लेकिन डर लगता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा उसके पास जाकर, क्योंकि 10 लोगों के साथ सर्वाइव नहीं किया रिलेशन। और उस सब का एक ही कारण था, वो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर मेरे जीवन में ये हस्तमैथुन नहीं होता ना,
वाली अगर लत नहीं होती तो मैं शांत रहता, कम से कम एक व्यक्ति के साथ जीवन तो काट लेता ना। अब मुझे बताओ, क्या 10 व्यक्तियों में ही कमी होगी जो उसको बदला उस डॉक्टर ने? नहीं। माना एक व्यक्ति में कमी हो, दो, माना 5-6 में कमी है, लेकिन 10 लोगों में ही कमी ये नहीं हो सकता ना। तो अब बताओ जहां कमी किस में है, आप अच्छे से जान पा रहे हैं। और ये समस्या जो मैंने बताई ना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, अब वो बेचारा डॉक्टर जो ना इस समय डिप्रेशन में है। कई बार वो एमबीबीएस तो कर चुका है, आगे की ट्रेनिंग और चल रही है, पढ़ाई और चल रही है, एमडी की, पत्नी किस चीज की, लेकिन वो वहां भी कंटिन्यू नहीं रह पाता है। मन में भय रहता है कि क्या करूं, रिलेशन रखूं, किसी के साथ ना रखूं, ये सारी समस्याओं से परेशान है बेचारा। और उसको बताया है, मेरे पास आया था तो मैं क्या ही बताता हूं, मैं कोई गोली तो देता नहीं, मैं बस जो कुछ चीजें आपको अभी तक मैं बता चुका हूं वही बताता हूं कि एक सस्टेनेबल वे क्या है हमारे जीवन को जीने का, वही मैंने उनको भी बताया। जब तक वो मेरे संपर्क में थे, कुछ समय तक बताते थे कि चीजें अच्छी हो रही हैं, फर्क पड़ रहा है, तो ठीक है, करते रहिए। अब ये तो डॉक्टर्स वाला केस आया ना, मैंने बता दिया कि कोई डॉक्टर बोलते हैं ना, तो डॉक्टर से खुद मतलब अपने से ऐसा था, शेयर किया उन्होंने चीजें। बहुत सारी ऐसी पर्सनल रहती हैं जो सबको नहीं बता सकते हैं, है ना, किसी की निजी जानकारी रहती है। अब 9 साल के बच्चों से लेकर मैंने 85 साल तक के लोगों का जो देखा, मैं बहुत बार इसको बता भी चुका हूं। 75 साल का एक व्यक्ति मुझे फोन करके बोलता है कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पोते पोतियों की भी शादी हो गई है, लेकिन मैं मरने के कगार पर हूं, आज भी गंदी वीडियो देखकर हंसक्रिया करने की लत मेरी नहीं छूटी है, और मेरी पथ कंडीशन बहुत खराब है। हस्त मैथुन करने वाले लोगों का जो इफेक्ट है वो सिर्फ अनमैरिड लोगों पर ही नहीं पड़ा, मैरिड लोगों पर भी पड़ा। कुछ लोग मुझे जो अपने पर्सनल लाइफ का बताया, जो शादीशुदा हैं, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजैक्युलेशन, सपन दोष, पति पत्नी का रिलेशन खराब हो गया, क्योंकि टाइमिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति आपने जीवन भर हस्त मैथुन किया तो वाइफ के पास आप जाओगे और हस्बैंड के पास भी जाओगे, लेडीज के भी ऐसे केस बहुत सारे हैं, तो आपको क्या होगा, वो सिर्फ चिंतन मात्र से ही, यानी वहां उस जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की कल्पना करने मात्र से आपको डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरे वाले व्यक्ति का क्या वो रिलेशन अच्छा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। और कुछ लोगों को ऐसा हो गया है कि अब वो व्यक्ति की फीलिंग ही नहीं आती है। जो मर्दों का मैं ऐसा बता देता हूँ, लेडीज का भी ऐसा है। पहले बहुत हस्त मैथुन किए हैं, अब वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बना के सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसको महसूस ही नहीं होता है कुछ हुआ। अब क्या करते हैं, अब उनको फिजिकल संबंध अपने पार्टनर के साथ ना रखकर हस्त मैथुन करने में उनको अच्छा लगता है। यानी वो अपने आप को पाते हैं कि हमें पार्टनर के साथ रिलेशन बनने में मतलब कोई पता ही नहीं चलता है, तब वो हस्तक्रिया में करने में शामिल है। अब वो कोई एक व्यक्ति से रिलेशन में से हस्तक्रिया में शामिल है, दूसरे व्यक्ति का लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अगर हस्बैंड का ये हाल है तो वाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, वाइफ का तो हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और अभी तक मेरे पास ना जाने कितने केस आ चुके हैं कि शादी के बाद दोनों में से एक व्यक्ति डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की फिजिकल नीड दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। उनके बच्चे हैं, अब वो शादी को छोड़ के कहीं और ना तो जा सकते हैं, ना किसी व्यक्ति के साथ संबंध रख सकते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है कि अगर 2 पार्टनर हैं तो उनका आपस में नहीं चल रहा है, किसी और के साथ सेक्सुअल संबंध रखो तो कहां तक सही है। एट द एंड ऑफ द डे संभव है कि उस व्यक्ति का शोषण हो जाए, और फिर वो कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति एक व्यक्ति पर ही रुक पाएगा, नहीं। और फिर वो जो पार्टनर है उसके साथ रह रहा है वो क्या एक्सेप्ट कर पाएगा? फिर समाज की दशा क्या होगी? फिर वो जो उनकी फैमिली लाइफ है, उनका जो बच्चा, परिवार, बच्चे हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसी कारण से सोच कर लोग डिप्रेशन में हैं। और दोनों में से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि पहले उसने बहुत ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अब इस योग्य नहीं है कि वो उस रिलेशन का निर्वाह कर पाए। और फिर डॉक्टर को जही बात आ जाती है, डॉक्टर सत्य क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उसको जहां गोली बेचनी है, जो दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति नहीं कुछ हो रहा, तो डॉक्टर जहां पावर की गोली बेचेगा।
जिसको बहुत ही समस्याएं हो रही हैं, हस्तमैथुन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डॉक्टर उसको भी गोली बेचेगा तो और तेरा रोग मैं ठीक करूंगा। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन उनका ये सपन दोष ठीक नहीं हुआ। सपन दोष कब ठीक होगा? किसी को लगता है कि सिर्फ गोली से, इंजेक्शन से सपन दोष ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारा चिंतन सही नहीं होगा तो तब तक तुम सपन दोष को ठीक नहीं कर सकते हो। तो साइंस में बताओ ऐसी कोई गोली जिससे चिंतन ठीक हो जाए? है कोई गोली ऐसी? नहीं है ना। और इतना ही नहीं, जो बच्चा पार्टी है, अभी तक मुझे ना कोई ऐसी एज ग्रुप नहीं जहां का कोई व्यक्ति ना मिला हो, लड़का लड़की स्त्री पुरुष सब, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा नहीं, कोई टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो व्यक्ति मुझे कहीं किसी फील्ड का ना मिला हो जिसने ये नहीं कहा हो कि मुझे ये समस्या नहीं है। और सबका अगर मैं अध्ययन करके सार रूप में बताऊं ना, अगर उन लोगों की बात करूं जो अभी कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, लेकिन अभी तक एक चपरासी का एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं। और इन सब लोगों का अगर मैं मूल एक बिंदु पकड़ूं ना, इनमें कोई कमी नहीं है। वो अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते, बॉस बन जाते। बस उनमें एक कमी है, हस्तमैथुन की, ब्रह्मचर्य नाश की। और सबसे मूल समस्या है ब्रह्मचर्य नाश। एक बार इसकी अगर साइकिल में कोई पड़ जाए ना, इसकी लत से छूट नहीं सकता है कोई। इसके साइकिल में जाना आसान है, लेकिन निकलना ना इम्पॉसिबल है एक तरह का। मतलब इंसान ना, सोचो कि उसका दूसरा जन्म ही हो जाता है इस दलदल से निकलना। और जब इस दलदल में इंसान घुसता है तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही समस्या, नहीं, इससे बहुत सारी और समस्याएं आपकी हो जाती हैं। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, सर में दर्द हो जाना, घुटनों जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सिर चक्कर आ जाना, आपका जो शरीर का जो मसल्स मास होता है वो चिपटा सा हो जाना, और ना जाने कितनी समस्या हो जाती है। कुछ लोग तो मुझे जहां तक बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि हस्तमैथुन करने से उसको बार बार आप क्या हो रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है। बता दीजिए, मतलब इतना किया है ना, क्या ब्लड आ रहा है, भगवान जाने क्या कोई दिक्कत हो गई उसके अंदर में। कुछ लोग तो ऐसे, मैंने बोला कि ठीक है सुबह योग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, उसमें वो लोग बताया कि आसन करने के लिए, जैसे बताओ सुखासन है, पद्मासन, सिद्धासन में बैठने के लिए थोड़ा सा जोर पड़ा तो वीर्यनाश हो गया, थोड़ा सा जोर पड़ा वीर्यनाश हो गया, थोड़ा सा टॉयलेट आया रोका, ब्रह्मचर्य नाश हो गया, धातुपात हो गई। और कुछ लोग तो इतना हस्तमैथुन किए हैं कि उनका इतना चिंतन खराब हो गया है, इतना मतलब हो गया है कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी करते हैं ना, अपोजिट जेंडर से, लड़कियां भी और लड़के भी, अगर किसी दूसरे अपोजिट जेंडर से सिर्फ बात भी करते हैं, मतलब गंदी बात नहीं, ऐसे बात भी करते हैं, तो उनके चिंतन में आ जाता है, उनका धातुपात हो जाता है। ना जाने कितने लड़के लड़कियां अभी तक बताया कि जब वो किसी दूसरे अपोजिट जेंडर से बात भी करते हैं ना, तो भी उनका धातुपात हो जाता है, तो भी उनका डिस्चार्ज हो जाता है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत वो हस्तमैथुन किए हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो पहले बहुत ब्रह्मचर्य नाश किए, अब वो कुछ करें ना करें, उनका धातु वीर्य अपने आप ही निकल जाता है, सपन दोष के माध्यम से, सपना आए ना आए, मतलब निकल जाता है किसी ना किसी माध्यम से। क्यों? क्योंकि शरीर की धारण क्षमता खत्म हो गई। तो फिर बहुत सारे डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि 40 बूंदों खून से एक ब्रह्मचर्य की बूंद बनती है, तो इसे तो अगर कोई व्यक्ति करता है तो बहुत सारा खून बह जाता है, तो वो महीने में अगर कोई इंसान 20 बार करता है तो बहुत सारा खून बह जाता है, वो इंसान जिंदा कैसे बचेगा? अरे यार, महीने में कोई अगर 20 बार करेगा ना, वो 6 महीने करके देख ले। महीने में किसी अगर 20 बार करता है ना, वो 6 महीना करके देख ले। 6 साल छोड़ दीजिए, 10 साल छोड़ दीजिए, जब लोग बता रहे हैं 4 साल, 6 साल, 10 साल तक इतना नाश किया तो वो प्रभाव वैसे रहते हैं। 5-6 साल किया तो वो भी प्रभाव रहते ही हैं, और कुछ नहीं होगा तो लत ही पड़ जाएगी, बार बार टॉयलेट आना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर महीने में कोई अगर 20 बार, 15 बार भी करता है ना, तो भैया 6 महीने तक करके देख लीजिए।
और कोई अगर ऐसा डॉक्टर दावा करता है ना, तो मेरे पास आके उसको बोलोगे 6 महीने, तुम भाई डॉक्टर्स लोग भाई जो भी तुम देख रहे हो, जहां कोई ऐसा नाटक नटोकी करने वाला, तो उसको बोल रहा हूं कि तुम 6 महीने खुद करके देख लो, महीने में 10 बार करके देख लो अपना संबंध अपने पार्टनर के साथ, 6 महीने तक लगातार, महीने में 10 बार करके देख लो, बाकी 20 बार तो बाद ही छोड़ दो, और 6 महीने बाद अपनी स्थिति बताओ, तुम्हारी स्थिति क्या होती है, मानसिक रूप पे क्या होती है, शारीरिक रूप पर क्या होती है, आपको पता चल जाएगा ना। लोगों को भ्रमित करने से आपको पता चल जाएगा। और फिर वो उसकी स्टडी करते हैं कि जो हमारा वीर्य निकलता है उसमें ये होता है, वो केमिकल होता है। अरे केमिकल कहीं से भी आए, तुम उसको केमिकल के नाम दे दोगे 2-4 और साइंस वाले शब्द चिपका दोगे उसको, तो लोगों को भ्रमित करोगे, ये होगा वैसे होगा। तुम्हारे पास साइंस की स्टडी नहीं है। अरे भैया, हमने खुद झेला है। अब मुझे भूख लगे तो भूख लगने से कैसा महसूस होता है वो मुझे कहीं साइंस में पढ़ना पड़ेगा क्या? ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या होता है उसको मैंने खुद देखा है, उसके क्या परिणाम होते हैं उसको खुद मैंने झेला है। अभी मैं लोगों को, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, उनको देख रहा हूं, उनको अध्ययन कर रहा हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी साइंस की प्रामाणिकता चाहिए क्या? तुमने स्टडी नहीं की तो मतलब तुम्हारी जब तक स्टडी नहीं होगी तब तक दुनियादारी नहीं चलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइंस ने कुछ किया नहीं, ठीक है भाई, बहुत सारी साइंस की हेल्प है इंसान की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, पर साइंस का ये मतलब नहीं कि साइंस ने ह्यूमन लाइफ को, जहां हर चीज को पूरी तरह से जान लिया। तुम्हारी साइंस की ऐसी तैसी मैं जानता हूं ना। 3 साल में बीमार रहा, डॉक्टरों की दवाइयां खाता रहा, जे डी विटामिन डी की कमी हो गई, वो कमी हो गई 3 साल तक गोलियां देते रहे, मेरी सही नहीं हुई। और 1 महीना वापस मैं 3 साल बाद अपने घर में गया, जब स्टडी के दौरान 1 महीना घर वालों ने देसी जड़ी बूटियों जो पहाड़ जंगल में मिलती है उनका मुझे काढ़ा पिलाया, ठीक हो गया। और 3 साल तक वो हजारों रुपये बर्बाद किए, हजारों धक्के खाए, वो मैं उन सब डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नेचर की तरफ, चीजों की ओर ध्यान दिया। ठीक है, आज कभी कभार बुखार आ जाए या कुछ ऐसी वैसी हो जाए तो ठीक है, ज्यादा सीरियस वाला केस हो तो ले लो डॉक्टर से गोली। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि साइंस ने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारी साइंस ही सब कुछ कर रही है तो ऐसा नहीं है। और मैं कोई लिखी पढ़ी बात भी नहीं बता रहा हूं, कोई मनमानी भी नहीं बता रहा हूं। जो चीजों को मैंने देखा है, झेला है, लोगों को जहां समस्या हो रही है, इतने लोग अभी तक मेरे पास, हजारों लोग जो अभी तक मुझसे मिल चुके हैं, अगर हंस मैथुन करने से वो सुखी होते तो मुझे बताते क्यों? मेरे साथ अपनी समस्या बताते क्यों? किसी को लग रहा है कि मैं बिल्कुल मनमानी कर रहा हूं, तो जी हर मेरे वीडियो का हर रोज जाके तुम कमेंट सेक्शन पढ़ लो ना भैया, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना सही है कितना झूठ है। और फिर मुझे ये बताओ, ये शरीर निर्माण कहां से होता है? भोजन से ही तो होता है ना। आयुर्वेद में लिखा है ना सप्तम धातु कैसे बनती है, कि जब भोजन खाते हैं, भोजन खाने से रस बनता है, रस के बाद वो खून बनता है, खून के बाद क्या बनता है? मांस बनता है, मांस के बाद चर्बी बनती है। उसको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन उनका मतलब समझा रहा हूं मैं सार रूप में, आपको समझ आ जाए। चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से हड्डी के बीच वाला पदार्थ बनता है, उसको मज्जा बोलते हैं। और 7वां रूप जो बनता है, सप्तम धातु वीर्य बनता है। तो वीर्य की पहली फॉर्म क्या हो गई? भोजन के बाद रस, रस की दूसरी फॉर्म क्या हो गई? वो खून, तीसरी मांस, चौथी चर्बी, 5वीं हड्डी, और 6वीं हड्डी के बीच वाला पदार्थ जिसको मज्जा बोलते हैं, और 7वीं क्या? सप्तम धातु। तो 7वें नंबर पे जाके सप्तम धातु बनेगी ना, पहले तो नीचे वाली चीजें बनेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना क्या मैं तुरंत वो क्या बोलते हैं भोजन खाया और भोजन से तुरंत सीधा सप्तम धातु बन गई, ऐसा नहीं है ना। ये प्रोसेस है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अंत में सप्तम धातु बनती है। और जब आप इस तरह से करोगे तो उसका नुकसान ही होता है ना। जो लोग अभी तक ये बता रहे हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं, जिनको समस्या हो रही है। मैं सीधी सी बात बता दूं, हस्त मैथुन करना नॉर्मल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ठीक है मैं नॉर्मल इसको कंट्रोल्ड वे में करता हूं तो कोई क्या समस्या होगी, महीने में 1 बार कर लूंगा तो फिर क्या दिक्कत होगी? तो भैया मैं एक बात बता दूं, 1 से 21 बार ये कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आप इस दलदल में घुस जाओ ना, बस फिर जब भी आपके लाइफ में थोड़ी सी समस्या आई, अधिक खुश होंगे तो आप हस्त मैथुन करेंगे, अधिक दुखी होंगे तो आप हस्त मैथुन करेंगे, जरा सी परेशानी आ गई तो आप हस्त मैथुन करेंगे, कोई गंदी वीडियो देख ली, मूवी देख ली, कुछ भी जरा सा चिंतन खराब हुआ ना, तुरंत जाके हस्त मैथुन करेंगे आप, और कुल मिला के जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी, आपकी
रोजमर्रा की जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में कहीं भी लगे वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी की उम्र वाले हैं, घर वाले शादी करवाना चाहते हैं लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो इतना वीर्य नाश कर चुके हैं कि आप बताते हैं कि महाराज जी हमें पता है कि हम अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाएंगे और हमारी वजह से वो परेशान होगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कहीं बाहर रिलेशन रखेगा, तो फिर जानबूझकर हम नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरे कुछ लोग ऐसे जो विवाह कर चुके हैं वो इस दलदल में फंसे, बता रहे हैं कि हमने पहले बहुत गलती कर ली है, अब भी हमने शादी करके गलती कर ली, अब इसमें फंस गए। अब क्या बताएं, किसको बताएं कि क्या समस्या है। और हमारा पार्टनर के साथ झगड़ा होता है, हर दिन झगड़ा होता है, हर दिन झगड़ा होता है और इसी बात को लेके होता है। और फिर हमारा पार्टनर हम पे कभी कभी डाउट भी कर लेता है, उसको लगता है कि हमारा कहीं और रिलेशन है। क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ में जाता है तो अगर वो जितेंद्रिय है, उसके मन में काम नहीं है, उसकी बायोलॉजिकल नीड की उसको इच्छा नहीं है, तो विवाह क्यों करेगा? वो सीधी सी बात है ना, उसकी बायोलॉजिकल नीड होगी तभी तो वो उस गृहस्थ में जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सब उसका मन ही नहीं है, तो वो विवाह क्या ही करेगा? वो क्यों इस उलझन में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने अभी तक लोगों को नई बात की हो, जहां उन्हें अपनी समस्या नहीं बताई। मुझे कोई एक व्यक्ति बताए कि जिसने अच्छा हस्तमैथुन किया हो। बहुत सारे नाटक नोटंकी करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि कोई किसी का चमचा हो, किसी से पैसे खाकर उटपटांग बोल रहा हो। कुछ लोग तो मुझे बोल रहे थे, अरे मैं तो महीने में 20 बार अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता हूँ। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, दावा कर रहे थे। वो सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है। नहीं तो 6 महीने तुम करके देख लो यार, बड़े बड़े धुरंधर हो तो पता चल जाएगा। ये इतने हजारों लोगों के साथ अभी तक जो बात हुआ, क्या मूर्ख हैं? वो मूर्ख हैं जब मैं मूर्ख हूं, जब वो मुझे झूठ बोल रहे हैं। अंत में मैं ईमानदारी से बताऊं, देखो मुझे कोई गोली नहीं बेचनी, मुझे कोई पाउडर नहीं बेचना और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है डॉक्टर से, क्योंकि तुम बेचो भैया अपनी गोली, है ना, वो तुम्हारा धंधा है, तुम करो अपना धंधा, मैं आपके धंधे में क्यों अड़चन डालूं। पर जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सत्य क्या है, यानी नए नए बच्चे हैं, जिसने लात खा चुका है, जो इसमें एक बार घुस चुका है, उसको तो पता है इसका परिणाम क्या होता है, वो तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी नए नए बच्चा पार्टी हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या नॉर्मल है, कि हमने बहुत सारे डॉक्टर को सुना है, डॉक्टर बोल रहे हैं नॉर्मल है, तो हम क्या करें? और आप बोलते हो ये नॉर्मल नहीं है, तो आप बताओ क्या करें। उसके लिए मैं आपको एक सावधान कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। जो जितने डॉक्टर बोल रहे हैं ना नॉर्मल, एक समय था मुझे भी ये डॉक्टरों की बातें अच्छी लगती थी। डॉक्टर बोलते अरे नॉर्मल है, तो हमने भी नॉर्मल ट्राई किया था ना, फिर भगवान ही बचाए थे, नहीं तो अभी तक नॉर्मल राम नाम सत्य हो गया होता। अब देख लो जितने लोग भी डॉक्टर ने नॉर्मल कहा था उसमें खुश होके घुसे थे, तो अब देख लो। और अभी अगर समस्या नहीं आई तो अपने शादी के बाद अपनी लाइफ देख लेना, और अभी ही देख लो। अगर अभी ने इतना इस लत में पड़ गए हो तो फिर अभी आप जान पा रहे होंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं जो अभी नए नए हैं, देखो भैया ईमानदारी से बात करो ना, ईमानदारी नाम की चीज आज कहीं बची नहीं है। सबको अपना धंधा चलाना है, धंधा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ बोल के लोगों को भ्रम में डाल के और फिर ऐसा पैसा जो कमाएगा तो वो क्या करेगा? उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा तिस्मा खा बन रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ गाड़ी बंगला सब हो गया, लेकिन एक दिन इसका परिणाम बुरा होगा। जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है ना, वो अपने ही परिवार का अपना ही पतन करेगा, लेकिन तुरंत थोड़ा ना करता है, समय पे। जब एक दिन आएगा, आग लगेगी तो उसको पता चलेगा, लेकिन तब तक तो आपका जीवन बर्बाद हो चुका होगा ना। तो मैं ईमानदारी से कहूँगा आपको, मुझे ना तो कोई गोली बेचनी है, ना तो कोई धंधा चलाना है, पर जो चीज़ें मैंने झेली हैं और जो 9 साल से लेकर 75 साल तक को मैंने लोगों को अध्ययन किया है, मैंने बता दिया ना 50 जो साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन मैंने वीडियो बनाया है, इसी पे लगा दूंगा अंत में, उसको देख लेना। दूसरा है विदिन 24 आवर्स ब्रह्मचर्य नाश से, हस्तमैथुन आदि करने से जो नुकसान होता है, जो प्रभाव होता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। 6 महीने के लिए 500 लोगों का अध्ययन करके मैंने वो स्टडी तैयार की थी। इस समय मेरी दूसरी स्टडी फिर चल रही है, मैं 1000 लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ। अब 1000 लोगों का अध्ययन करके मैं देखूँ कि उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। हर दिन में तो पहले तो मैं इन चीज़ों को नहीं ऐसे उतने ध्यान में लेता था,
लेकिन जब से ये डॉक्टर करने लगे ना कि ये हो रहा वो हो रहा, तब से मैं ठीक है हर चीज में एक एक नोट कर रहा हूँ कि क्या होता है, झूठ क्या सत्य है। या तो भी मैंने उसको खुद जाना है, खुद देखा, अनुभव किया है, लिखी बड़ी बात नहीं है, तो वो सब कर रहा हूँ। और अंत में तो सार रूप में बता दूं ना, जो अभी तक मैंने अपने अनुभव से सीखा है, जो मेरे साथ हुआ, फिर मैं जो हजारों लोगों की अभी तक स्टडी किया, जिनके साथ हर दिन मेरा रहता ही है, इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ मैं, तो उनका अध्ययन किया। इसमें 9 साल से 75 साल तक की उम्र में लोग थे, हर फील्ड से थे, हर एज ग्रुप से थे। तो भैया मास्टरबेशन इज नॉट नॉर्मल, हस्त मैथुन नॉर्मल नहीं है। आप जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है उस पर काम करिए। और उसके बाद जब आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, तो फिर आपकी पति पत्नी के बीच जो संबंध होगा, तब तक आपका शरीर का निर्माण हो चुका होगा। 20-22 साल तक शरीर का निर्माण चलता है, और उसके बाद 20-22 के बाद ही कोई व्यक्ति गृहस्थ में भी जाता है। और जब गृहस्थ में जाता है ना, तो वो चीजों को संयमित करता है, एक कंट्रोल में रह के करता है। लेकिन जब तक आपका विवाह नहीं होता है, अपोजिट शरीर को आप अच्छे से जानते नहीं हो, कल्पनाओं में जीतते हो, और कल्पनाओं में आकर उत्तेजना बढ़ जाती है, और उत्तेजना और कल्पना मिलकर आपका सत्यानाश कर देती है। कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हर दिन में 4-4 बार हस्त मैथुन कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, 2-2 बार, 3-3 बार। अब उनका एंड क्या होगा? अब वो कल्पनाओं में जी रहे हैं ना, दूसरे शरीर का कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, और उत्तेजना आ जाती है तो वो सब करने। और जब गृहस्थ में चले जाओगे ना, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपका अपने पार्टनर के साथ संबंध हो सकता है अधिक हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि ट्रूथ क्या है, तो फिर आपका बैलेंस में आ जाएगा चीजें। लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा ना, क्यों? शादी तक आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब गृहस्थ में आकर मान लो 1-2 साल आपका संबंध अधिक भी चला, उसके बाद फिर आप बैलेंस में आ जाओगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर बॉडी आपका रिकवर कर लेगी। लेकिन गृहस्थ में पहुंचने तक आपने पहले ही सत्यानाश कर दिया है, जनी को टैंक फुल होने से पहले आपने खाली कर दिया है, तो फिर बताओ उसकी गति क्या होगी? बस इतना मैं आपको सावधान कर रहा हूं, बाकी आप करोगे तो वही जो आपको करना है ना। अंत में फिर किसी डॉक्टर को ढूंढोगे आप, गोली चाहिए, फिर आपको पावर की गोली चाहिए, फिर ये गोली चाहिए, वो गोली चाहिए, तो अपने पास तो गोली है नहीं तो हाँ, तो इतना ही बोल सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? हम तो आपको बता सकते हैं, मैं बस इतना है ना, क्योंकि जो डॉक्टर बहुत सारे बोल रहे थे कि अरे ये बाबा लोग जो प्रवचन देते हैं ना, इनको कुछ पता नहीं। अरे यार क्या कहें, ठीक है तुम अपना चला लो धंधा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, बस हमसे जो लोग प्रश्न कर रहे हैं हम उनको सच्चाई बता रहे हैं। बाकी जिसको माननी होगी वो तो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा तो वो लात खा के ही मानेगा, तो उसको तब अकल आएगी। सबको अकल आएगी, टाइम के साथ सबको अकल आती है। कोई अगर नाश करेगा तो उसको पता चलेगा ठिकाने पे, क्योंकि इसमें एक बार घुस जाता है इंसान तो फिर वो फंस जाता है, फिर उसकी क्या गति होती है फिर वो ही जानता है जिसमें फंसता है। बाकी वाले तो मजे लेते हैं किनारे से, और मैं उसको जानता हूँ हर दिन, क्योंकि हजारों लोगों को साथ ना मुझे डील करना पड़ता है, किसी की ये समस्या, किसी की वो समस्या, और मैं जानता हूँ एक ही समस्या बार बार 10 लोग आएंगे, 10 लोगों की सेम समस्या है, तो फिर ठीक है जो भी अपने तो हेल्प हो जाए, उनकी तो कोई समस्या नहीं है, और उसी हेल्प के नजरिए से मैं ये सब कर भी रहा हूँ। बाकी इससे कोई मेरा धंधा तो चल नहीं रहा है कि अच्छा मैं गोली बेच रहा हूँ, पाउडर बेच रहा हूँ, जहाँ मुझे बेचना है, तो बाकी भगवान जाने, जहाँ आप जाने।